करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज आपको भगवान शिव के एक भील भीलनी अद्भुत भक्त की कथा आपको सुनाते हैं। चंड नाम का एक सरल हृदय का भील जंगल में रहता था। वहाँ टूटा फूटा एक पुराना शिवालय था, उसकी कोई पूजा नहीं करता था। चंड उस मूर्ति को उठाकर अपने घर ले आया और किसी से पूछकर जल और चिताभस्म, बेलपत्र और धतूरे के फूल आदि से श्रद्धापूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करने लगा। जल, बेलपत्र, धतूरे के फूल तो जंगल में थे ही। शमशान में जाकर 7 दिनों के लिए चिताभस्म की पोटली बांध ला था। एक दिन रात को इतनी जोर की वर्षा हुई कि वो शमशान की सारी राख बह गई। अब उस दिन चंड की पूजा के लिए लाई हुई चिताभस्म खत्म हो गई, तो उसने बहुत प्रयत्न किया, कोसों भटक आया, पर कहीं चिता की भस्म नहीं मिली। अब उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि आज तो भगवान की पूजा कैसे होगी। उसके नेत्रों में आंसू बहने लगे और फिर वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर चंड की पत्नी से विनयपूर्वक पूछा कि आज आप इतने दुखी क्यों हो। तो उसने बताया कि मैं बड़ा अभागा हूँ, आज कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। आज भगवान की पूजा कैसे होगी। भला पूजा किए बिना मैं जल भी कैसे पी सकता हूँ। आज भगवान का बिना पूजा के रहेंगे। पति की विषाद भरी बात सुनकर उसको तुरंत ही एक युक्ति सूझी, पर वो बोली, बस इतनी सी बात, इसके लिए आप इतने व्याकुल हो गए। स्नान कीजिए, चिता भस्म अभी मिल जाएगी। तदंतर वह वहाँ से चल दी और द्वार के सम्मुख थोड़ी दूर पर एक पीपल का वृक्ष था। वहाँ जाकर उसने मिट्टी की वेदी बनाई और झोंपड़ी का सब सामान निकाल कर उस वृक्ष के नीचे रख लगी। पत्नी की यह चेष्टा देखकर चंड ने पूछा, तुम ये सब क्या कर रही हो। और ये हक्का बक्का होकर पत्नी की ओर देखने लगा। उसके कुछ समझ में नहीं आया, तो पत्नी बोली, आप जल्दी स्नान करके भगवान के पीपल के नीचे वेदी पर बैठा दें। झोंपड़ी तो दूसरी आज आप संध्या तक बना ही लेंगे, उसमें अग्नि लगाकर मैं जल जाती हूँ। आपके भगवान की पूजा के लिए बहुत दिनों की चिता भस्म हो जाएगी। जिस निरपेक्ष से भील वन वस्तुओं का आखेट करता था, उसी निरपेक्ष से भील ने अपने शरीर की आहुति देने की बात कह रही थी, जैसे वे एक साधारण खेल करने जा रही हो। चंड ने पत्नी के मुंह की ओर देखा तो पत्नी ने त्याग, प्रेम और भक्ति से उसे प्रेम विहल कर दिया और भरे कंठ से उसने कहा, शरीर ही सुख, धर्म और पुण्य का कारण है, तुम अपने शरीर को मत जलाओ। भीलनी के पति के चरणों पर सिर रखकर कहा, मेरे मालिक, एक दिन तो मैं मरूंगी। मेरा शरीर भगवान की सेवा में लगे, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। मैं बड़ी भाग्यवती हूँ कि मेरे शरीर भगवान की पूजा में लगेगा। मुझे रोको मत, आज्ञा दो। भील के नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह बोलने में असमर्थ हो गया। भीलनी ने फिर स्नान किया, शंकर जी को पीपल की नीचे वेदी पर बिठाया और झोंपड़ी में अग्नि लगा दी। पति को पुनः प्रणाम करके वे भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। श्रद्धा, पावित्र एवं त्याग के उसके हृदय को शुद्ध बना दिया। उसके सारे आवरण ध्वस्त हो गए। विशुद्ध ज्ञान तो अंतःकरण में है ही। उस देवी ज्ञान से परिपूर्ण उसकी वाणी से प्रेम से गदगद हो उठी। हे प्रभु, न तो मैं कुबेर का पद चाहती हूँ और न स्वर्ग, न ब्रह्मलोक, न मोक्ष। मेरे चाहे जितने भी जन्म हो, मैं सदा आपके चरणों की रज की भ्रमरी रहूं। आपके चरणों में मेरा नित्य अनुराग बना रहे। सर्वोच्च वर्ण में जन्म लेने, संपूर्ण शास्त्र विचारने में समर्थ होने, विद्या पढ़ने आदि से क्या लाभ है। जिसका चित्त आप परमेश्वर की भक्ति में लगा है, उससे अधिक त्रिभुवन में और कौन धन्य है। प्रार्थना करते उसने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गया। शरीर भस्म हो गया। चंड ने स्नान किया और पुष्प एकत्र किए, जल डालकर थोड़ी चिता भस्म करके उसने पूजा की। आज उसके हृदय में अपूर्व भाव था। अंतर में पत्नी के त्याग और प्रेम की धारा प्रवाहित कर रही थी। नैवेद्य लगाकर वह उन्मुक्त की भांति भगवान के सम्मुख नृत्य करने लगा। आज से पूर्व पति पत्नी दोनों भगवान के सम्मुख नाचते थे, आज वह अकेला ही नाचता है। हाँ, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुम तो अग्नि में जल गई थी ना। चंड चौंक पड़ा। उसने देखा कि उसकी बाईं ओर नित्य की भांति उसकी पत्नी खड़ी है।
सपना काहे का है, आपके सामने आपकी दासी मैं ही तो खड़ी हूँ, मुझे तो स्मरण नहीं है कि मैं कब आग में जली। बिलनी ने पति की बातों से आश्चर्य प्रकट किया। बिल पति अभी आश्चर्य छुटकारा भी नहीं पा सके थे कि दिव्य विमान आकाश से उतरा और भगवान शंकर के एक पार्षद ने दोनों से प्रार्थना की, आप लोग कैलाश चलें, भगवान गदाधर आपका स्मरण कर रहे हैं और आप आनंद पूर्वक दोनों विमान में बैठकर शिव पार्षद हो, उन्हें शिवलोक ले गए। ऐसी अनुपम भक्ति उस भील और भीलनी की थी। ऐसा समर्पण चाहिए भगवान के प्रति। आत्मसमर्पण जब तक नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति आपको किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। इसलिए आत्मसमर्पण जरूरी है। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जय भोलेनाथ की।